नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ कुमारी शैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, किरण चौधरी हैं, तीनों हैं और ये यात्रा का दूसरा दिन है। कल की यात्रा हमने आपको दिखाई थी और दूसरी दिन की जो यात्रा है इसमें भीड़ बहुत बढ़ रही है। सबसे पहले इसी पे सवाल करेंगे शैलजा जी, भीड़ वाकई लाजवाब थी इसकी, इसमें कोई शक नहीं है। हिसार से ज़्यादा भीड़ पाबड़ा में। इस वक्त मैं पाबड़ा से निकला हूँ दरअसल। इसके संकेत क्या है? मतलब जब इतनी भीड़ आती है, जोश आती है, एक तो इसके मायने क्या है, दूसरी इस भीड़ को देख के आप क्या सोचते हैं? देखिए, लोगों का प्यार, लोगों का उत्साह जहां कांग्रेस की ओर है, उसमें आप ये देखिए कि उनको विकल्प केवल राहुल गांधी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जब बोलते हैं तो उनकी बात में उनको दम लगता है कि यहाँ एक सच्चाई है, दूसरी ओर केवल जुमलेबाजी है। तो और फिर हम उनके सेना हैं, भाई रणदीप जी हैं, बहन किरण जी हैं, मैं हूँ और न जाने कितने लोग हैं। हम उनकी सेना हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके संदेश को, जो वो इतनी मेहनत करते हैं, उनके संदेश को लेकर और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार, इनकी सच्चाई हम लोगों तक लेकर जाएं। और ये लोगों का दिल का दर्द है, उनका दुख है जो वो हर रोज़ फेस कर रहे हैं, वो उन्हें हमारे पास लेकर आती है। लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लोग भी आप तक पहुंचा रहे हैं बातें, चीज़ें आप कह रहे हैं, तो लोग किस तरह की बातें आपसे करते हैं ज़्यादातर? देखो, बात ये है कि अब आपने सुना जब हम बोल भी रहे थे, बहन जी बोल रही थी, बीच में लेडीज़ बोलती, भाई साहब बोल रहे थे, बीच में किसान मजदूर सारे, अब हम बोल रहे थे, वो सब क्या कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है, कुछ नहीं हमारी जेब में छोड़ा, जेब खाली कर दी है, गरीब की कोई पूछ नहीं है। और कहते हैं ये क्या 5 किलो दाने क्या हमारे लिए ठीक है, उस पर हमको भिखारी बना के रख दिया है। तो लोगों का दुख और दर्द समझिए, लेकिन ये नीचे नहीं उतरेंगे। ये तो भव्य भव्य प्रोग्राम करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे। ये तो राहुल गांधी है जो ज़मीन पे उतरता है, जो लोगों को गले लगाते हैं, गरीब का दर्द सुनते हैं। हम आज के दिन कांग्रेस पार्टी गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ा, किसान, कर्मचारी, मतलब किसी भी वर्ग को आप देख लीजिए, महिलाओं के दर्द को समझिए, बेरोजगार युवा की पीड़ा को समझिए, इनकी आवाज़ आज के दिन कांग्रेस पार्टी। लोगों से पूछा वैसे, आज भीड़ देख के आप आए नहीं थे, भाई ये वजह क्या है कि इतनी भीड़? हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग आएंगे। तो उन्होंने कहा भी शैलजा पहले केंद्र की राजनीति करती थी, अब हरियाणा में उन्होंने कर दिया कि भाई मैं हरियाणा में से चुनाव लड़ना चाह रही हूँ विधानसभा का, भाई और हरियाणा की सक्रिय राजनीति में करेंगे। तो क्या ये वजह है या कुछ और है, या उनको लगता है कि भी एक हमारे तरह की लीडर हमारे सामने आ रही है, साथ आ रही है? नहीं, देखो, क्योंकि मेरा गांव पास में ही है, हमारा ये सारा ये पंचग्रामी है और तो कोई अलहदा नहीं है। और फिर रणदीप जी हैं, रणदीप जी बिल्कुल अपना ही यही है, यही सुरजेवाला गांव, नरवाना, ये मतलब आप सारे एक ही एरिया के हैं। जब हम और किरण जी का इन्होंने इतना नाम सुना है, ये भी आती रही हैं, तो जब लगा कि हम तीनों यहाँ पर आ रहे हैं अपनी बात रखने, तो वो उनमें एक जिज्ञासा है कि आज कांग्रेस पार्टी ज़मीन पर उतर कर उनसे बात कर रही है। तो ये हमारे प्रति उनका प्यार है। हम तीनों आए हैं तो लोग हमारी बात। 3 स्टेट्स के रिजल्ट, 3 स्टेट्स में बीजेपी जब आई थी, रिजल्ट तो 5 स्टेट्स के आए थे, तो उसके बाद थोड़ी सी ये लहर चली थी या हवा बदली थी, या लोगों में थोड़ा ये आया था कि यार बीजेपी आ रही है तो बीजेपी तो आपको लगता है कि ये यात्रा, आपको कितना लगता है कि इस यात्रा से वो जो हवा का जो गेम होता है, जो हवा रूमर्स होती हैं, हवा होती हैं, वो बहती हैं, दौड़ती हैं, उसमें कोई परिवर्तन आए? बिल्कुल परिवर्तन है। जब राहुल जी ने दक्षिण से लेकर उत्तर तक यात्रा की, उसमें आपने देखा कर्नाटक में भाई रणदीप जी इंचार्ज थे, आपने देखा कि कैसे हवा बदली वहाँ पर और कितना बढ़िया कांग्रेस के प्रति समर्थन मिला और सरकार बना कर आए। हिमाचल में आपने देखा, और आज के दिन जब वो पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक करेंगे, लोगों की डिमांड पर है। लोग चाहते हैं कि आगे आएं और उनकी आवाज़ को उठाएं। और देखो, कई बार वक्त बदलते बदलते टाइम भी लगता है, क्योंकि एक तरफ झूठ है, लेकिन आपको ये भी याद करें, जब भगवान का राम का नाम लिया जाता है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि हमेशा सत्य की जीत होती है, झूठ की, जुमलेबाजी की जीत नहीं। सपने वैसे आते हैं कई बार, क्या होता है कि जिस ख्याल में आदमी रहता है सपने आते हैं, तो ऐसा लगता है राज लौटेगा, ऐसा कुछ? नहीं, सपने की बात नहीं है, ये सपने देखने की बात नहीं, ज़मीन पर काम करने का समय है। इसीलिए राहुल गांधी जी, खड़गे जी के कहने पर उनके हम
सिपाही होने के नाते हम ज़मीन पर उतर कर सपने सच करें, केवल ख्वाब ना देखें। ये कोई कांग्रेस जन ख्वाब नहीं देखे और ज़मीन पर उतर कर लोगों के साथ काम करें। हम जैसे निकले हमारे साथ लगें, पार्टी के साथ लगें। शुक्रिया। बात करेंगे रणदीप सुरजेवाला से भी बात करेंगे, जनरल सेक्रेटरी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। रणदीप जी, एक सवाल तो ये कि भी ईडी का शिकंजा कांग्रेस पे आ रहा है, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने पूछताछ की है, तो कैसे देखते हैं कि क्या कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोई कवायद है या रूटीन की इसको कार्रवाई मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जो कांग्रेस संदेश यात्रा है उसके बारे में ये कहूँगा कि ये सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन, मात्र सत्ता परिवर्तन नहीं, ये दोनों के लिए यात्रा है। राहुल जी की आवाज़, खड़गे जी की आवाज़, कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांत, 36 बिरादरी का साथ, गरीब की आवाज़, किसान की आवाज़, युवा और महिला की आवाज़, छोटे दुकानदार की आवाज़, वो वाकई में उन्हें न्याय भी मिले और उनकी आवाज़ बुलंद भी हो और वो सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का माध्यम बने, इसका ये लक्ष्य है। जहाँ तक ईडी की रेड्स का सवाल है या सवालात पूछने का सवाल है, देखिए बड़ा सीधा जवाब है। भारतीय जनता पार्टी ईडी और इनकम टैक्स को इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह यूज़ करती है। जहाँ जहाँ चुनाव आएगा वहाँ वहाँ कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ, धरपकड़ शुरू हो जाएगी, पर हम इससे डरने वाले नहीं। यात्रा से आपको कितना आउटपुट लगता है कि जब ये अम्बाला में यात्रा खत्म होगी तो उस वक्त तक माहौल कितना बदल चुका होगा? आपका एक प्रजम्पशन में जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में जो एक परिकल्पना है वो किस तरह की देखते हैं? देखिए, हम तीनों ने जब ये निर्णय किया, शैलजा जी ने, किरण जी ने, मैंने और सब और साथियों ने, हमने ये यात्रा ये सोचकर शुरू की थी कि हमें एक व्यवस्था परिवर्तन का माहौल पैदा करना है ताकि कांग्रेस 10 की 10 संसदीय सीट भी जीते और बहुमत से विधानसभा का चुनाव भी उसके बाद जीत पाए। ऐसी कितनी संभावनाएं हैं कि सीनियर लीडर्स जो है पार्टी ऐसा सोच सकती है कि उनको भी एमपी के इलेक्शन लड़ाए जाए? मैं या शैलजा जी या किरण जी हम इस बात का निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि हम तीनों केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य नहीं हैं। दूसरी बात एक और आखिरी सवाल आपसे, गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं कि क्या जो अलायंस हो रहा है इंडिया गठबंधन का, उसमें कुछ सीटें जा सकती हैं या ऐसी कुछ चीज़ें? हरियाणा में आप कितने पक्ष में हैं कि सीटें जब होती हैं, आम आदमी पार्टी जैसे दावा करते हैं कि उनको सीटें मिलनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि उनको सीटें देनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए? देखिए, सैद्धांतिक तौर से हरियाणा में किसी पार्टी से गठबंधन कांग्रेस पार्टी का होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी का गठन पार्टी ने किया है। जो भी वो निर्णय और केंद्र का शीर्ष नेतृत्व करेगा वो सबको सर्वमान्य होगा। खट्टर सरकार के बारे में आप क्या मानते हैं कि भाई किस तरह से चल रही है? जो कुछ 1-2 महीने में जो चेंज लोग कह रहे थे भी कुछ चेंज आ गया है, तो क्या वास्तव में कोई चेंज आया है या कुछ ऐसी हवा थी? या देखिए, गिरगिट की तरह रंग बदलने से आप सरकार का चेहरा नहीं बदल सकते। 9.5 साल से हरियाणा को दोनों हाथ से जिस प्रकार उत्पीड़न हुआ, हरियाणा के नौजवान की जवानी का दोहन हुआ, बेरोजगारी की आखिरी कगार पर लाकर उसे खड़ा कर दिया गया, हरियाणा के किसान की रवानी छीन ली गई, हरियाणा के गरीब, दलित और पिछड़े जो हैं उनके अधिकार छीन लिए गए, हरियाणा में जातीय और धार्मिक बंटवारा करने की साजिश रची गई, परंतु अब वो कहीं कामयाब नहीं हुए और इसलिए अब उनके पास ना नीति है, ना नीयत है और ना एजेंडा। आखिरी कमेंट ये है रणदीप जी आपसे कि आज में जो रैली हुई आज पावड़ा में, इसमें मैंने देखा कि इसमें एससी और बीसी वोटर्स बहुत था, जिसके दम पे बीजेपी कई बार ये कहती है, दावा करते हुए हम तीसरी बार आ रहे हैं, क्योंकि उनका दावा ये होता है कि एससी वोटर्स जो है, हालांकि किसी वक्त में परंपरागत ये वोट था, ये कांग्रेस का होता था, वो दावा करते हैं कि हमारा वोट था, लेकिन आज की जो भीड़ ने ये दिखाया कि भी नहीं, वोटर भी यहाँ पर हैं, जोश भी उसमें है। देखिए, कांग्रेस को गरीब का समर्थन सबसे पहले चाहिए, कांग्रेस को किसान और नौजवान और महिला का समर्थन चाहिए और इस यात्रा से हमें ये विश्वास है कि हम उन सब वर्गों को जोड़ पाएंगे जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं छिटक गए थे। बाबरिया साहब को क्या दिक्कत होगी थी? चिट्ठी लिख दी उन्होंने, कहा कि ये यात्रा मतलब ऐसी चीज़ें प्रोग्राम्स और नहीं होने चाहिए, जबकि फ़ायदा हो रहा है इसको कांग्रेस से। जो कांग्रेस का आंतरिक मामला है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। शुक्रिया। बात करने के लिए किरण मैडम से एक और छोटी सी वर्जन लेंगे। किरण चौधरी भी यहाँ पर हैं, तो शाम की विधायक है। मैडम, बड़ा लंबा सफर है राजनीति में आपका, दिल्ली की राजनीति, हरियाणा की, और अब ये यात्रा तो अभी आपको क्या लगता है कितना परिवर्तन आएगा यात्रा? पूरी तरह से परिवर्तन की तरफ जो है हरियाणा अग्रसर है और हरियाणा में ही नहीं, मैं समझती हूँ नेशनल लेवल पर भी
जो है, जो ये भ्रमित की करने की जो राजनीति करी जाती है, इवेंट मैनेजमेंट होती है और जो जुमलों की बात है और झूठी बातें बोली जाती हैं, लोग काफ़ी हद तक समझ गए हैं इन चीज़ों को और उसका नतीजा आप देख रहे हो। आज ये पावड़ा में आपने देखा कितनी ज़बरदस्त जनसभा हुई है। ठंड का मौसम है, पूरी तरह से धुंध है और इतने हज़ारों की तादाद के अंदर जो है लोग यहाँ पे उमड़ कर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, ये लोगों की आवाज़ उठाने की बात है। तभी ये जो है रणदीप जी, मैंने और शैलजा जी ने जो है ये निर्णय लिया कि लोगों के पास, जन जन के पास हमने जाना है राहुल जी का संदेश लेकर कि आज हालात जो हैं देश के अंदर और प्रदेश के अंदर क्या है। शुक्रिया बात करने के लिए। तीनों ही नेता यहाँ पर थे, रणदीप सुरजेवाला हैं, कुमारी शैलजा हैं, किरण चौधरी हैं। और कल लोग पूछ रहे थे कि भी रणदीप सुरजेवाला जी नहीं आ रहा, कि हमने बताया था कि इनका पारिवारिक कार्यक्रम था और आज ये यात्रा में शामिल हो गए हैं। बाबरी साहब का ऐसा कोई असर बसर यहाँ पर है नहीं। यात्रा में बड़ा जोश है, ज़बरदस्त भीड़ बहुत थी, इसमें कोई शक नहीं। भीड़ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। और ये यात्रा जब ख़त्म होगी तो उसका असर क्या होगा, उसका सीन क्या निकलेगा, वो आप जो है एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। वीडियो को शेयर भी करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते हैं एक मिनट पोस्ट।